हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका प्यारा नाम? आप कौन हैं? लगता है आपका कोई साथी आपका नंबर दिया है। अच्छा, मेरा नंबर दिया आपको? आपका साथी आपको 30 मार खान है बोल के नंबर दिया। नहीं पता मुझे भाई, कौन है आपका नाम आप? क्या है? मेरा नाम अली असगर है। अली असगर। जी जी, आप कौन हैं हजरत? अच्छा 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 अच्छा, मेरा आप नंबर कौन सेव हैं? नहीं करे? आप कौन हैं हजरत? मैं आपका खास पहचान वाला हूँ। मैं आपका, मेरा नाम अच्छा, इब्राहिम है। इब्राहिम माशाल्लाह है। माशाल्लाह। फरमाए। वही मेरे को पूछना था जी। कि ओम देवबंदी नमः क्या मतलब है इसका, जो अरशद मदनी ने कहा है ओम और अल्लाह एक है, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस पे मुझको कुछ एतराज समझ में आया। ये तो शिर्क को दूर करने की बात है, हमारे शिर्क को मिलाने की बात कर रहा है। अच्छा हाँ, जी, आपका नाम क्या है हजरत? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम। किस मसल से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मैं बरेलवी मसलक से हूँ। जी जी जी, अच्छी बात है। तो इब्राहिम भाई, असल में जी। आपने सवाल किया, अच्छी बात है। ये अभी बहुत सारे लोग हाँ सवाल कर रहे हैं। हाँ एतराज़ करना हर इसका हक है, हर शख्स का हक है, एतराज़ करे। हाँ। लेकिन एतराज़ का मतलब बराए एतराज़ हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको ना मुझे। एतराज़ तो का क्या करें मतलब, फिर? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पढ़ी मस्जिद में। अच्छा अगर आप मुझे सुनेंगे तो फिर मैं बोलूँगा, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फ़ोन काट दूँगा मैं, ठीक है? मैं मैं फोन काटने से क्या मतलब? मसले का हल ही नहीं निकलेगा फिर। हाँ, आप इसलिए बोल रहा इस्तेमाल हूँ। जी खाने बोल जी के जी जी जी, जिस तरह फ़ोन काटने से मसला हल नहीं निकलेगा, इस तरह अगर नहीं बोलते निकलेगा। रहेंगे हल नहीं निकलेगा, ठीक है? हाँ हाँ, तो बोलो। हाँ, कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह आप बोलते रहे, कोई फायदा नहीं होगा। आपने अच्छा अच्छा सवाल किया बोलो। है, तो ये बहुत हाँ ज़बरदस्त बात है। अगर ये शिरकिया हाँ। कुफरिया है तो इसमें अगर हमारी गलती है, हमारे दूसरी गलती है, तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए, ठीक है? और एक बात है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, कौन कौन इस ठंडी में जो पकता है उसी की खुशबू आती है। कौन फरमाते हैं? मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह। वहाँ रूम तो कोई ऐसे कोई है ही नहीं मौलाना। अब तुम नहीं जानते हैं, तुम नहीं पहचानते, तो हम तो पहचानते हैं ना भाई। नहीं नहीं, आप भी नहीं पहचानते, आपने गलत नाम लिया है। हाँ, तो क्या है फिर वो? मौलाना मौलाना रूम नहीं है रूमी रहमत। रूमी रूमी है, रूम नहीं है। हाँ राइट, हाँ, तो कहाँ तो लिखा रूम है के उन्होंने? रहने कहाँ वाले लिखा है हैं। इब्राहिम भाई, कहाँ लिखा है उन्होंने? उन्होंने अपनी मसनत मुबारक में लिखा है। इसमें? अपनी मसनत मुबारक में लिखा है। हाँ, तो उनके उनके जो जुमला है, उनका जो उनकी किताब है, वो फारसी में है कि उर्दू में है? फारसी में। हाँ, तो जरा वो इबारत पढ़े ना आप। हाँ, जरा पढ़ के बताया ना क्या लिखा उन्होंने। अब जो मौजू है वो हाँ, मौजू तो मर जाएंगे। ओम नमः शिवाय देवबंदी नमः, इसका हाँ, मतलब क्या नहीं बताओ? तो ठीक है ठीक है। तो जब अगर इसी पे गुफ्तगू करने तो किधर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं आप? वहाँ रूमी मैं पास पास बता क्यों रहा हूँ गए? मैं कि ऐसा होता है, घर में जो हंडी पकती है तो उसी की खुशबू आती है। अगर तुम देखिए, बनाएंगे अगर चिकन आपको तरकारी की खुशबू नहीं है। बकवास करना है तो बकवास करें, अगर समझना है, इफ़हाम और तफहीम के लिए गुफ्तगू फ़ोन किया आपने, तो फिर समझे, वरना मेरा बकवास करने की मेरी आदत नहीं है, अच्छा ठीक है ठीक ठीक है? है अगर ठीक है, खामोश ये भी आप सुनेंगे। बताइए। जी जी जी, सुने। आपका काम दफना फिर नहीं बोल रहे हैं, मिलना फिर है, बोल रहे हैं मिली आप, नहीं मिली। फिर बोल रहे हैं आप। बोलिए 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 अच्छा, बोलिए, बोलो। आपने हज़रत अक़दस मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुल आलिया की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है आपने? बिल्कुल सुनिए। क्या सुनी, ज़रा बताएं ना, शुरू से आपने क्या सुनी? अब उनके तो बहुत घंटों के ऊपर की बयान है। मैं तो कुछ उसमें से महसूस हुआ कि मेरे को अच्छा, ठीक है ये ठीक है ठीक है। आप लोग से एक ही जुमला याद मदनी रहता है आपको, एक ही जुमला याद रहता अरशद है? मदनी, अरशद मदनी ने जी जी। हवा है कुछ नहीं है, हवा है, हवा लोग हवा को मानते हैं, उसकी तो ओम कहते हैं। तो नौजुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने अच्छा, हवा इतनी को तो इतनी पैदा बात किया जो। इतनी बातें कही उन्होंने? हाँ, अच्छा, और आगे कुछ नहीं कहा उन्होंने? अब बहुत कुछ कहा उन्होंने। हाँ, तो आप भी सुनेंगे, आप मेरी सुनेंगे नहीं सुनेंगे आप? हाँ, तो क्या मेरी क्या है इसका? अगर आपने ओम बकना है, देखो नमः अगर बकना, आप शिवाय पकड़ो, आप देवबंदी पकड़ो, नमः, ठीक है। इसी जमात का अच्छा महा याद किया ओम है, तो अच्छा क्या है अच्छा बताइए? याद है आपको, मुझे तो याद नहीं है, अच्छा याद है आपको। हाँ बताइए मैम। लगता है किसी मंदिर में रह कर आए आप। मंदिर में किसी जो किसी बंदी, मंदिर में रह के आए जो का आप। पुजारी ओम बोलेगा ना भाई, दूसरा तो नहीं बोल सकता अच्छा, मैं। जी जी जी, अगर सुनेंगे तो मैं बोलूँ, बोलो बोलो और बोलो। आपको बोलना, अभी भी बाकी ये बोलते रहो ना। नहीं, आप लोग समझाइए, आप पूछे तो मैं जवाब दिया। सब समझ गए मैं, और बोलना है बोल लो आप। हाँ, अच्छा जवाब दो आप। हाँ, अब बिल्कुल खामोश रहो।
मौलाना अशरफ मदनी साहब ने जो ओम लफ्ज का खुलासा किया है, उससे उनके पंडितों से, साधुओं से पूछा है कि ओम किसे कहते, ओम है क्या चीज। तो उन्होंने, ऋषि मुनि जो थे वहां पे, उन्होंने जवाब दिया कि ओम वो है जो आंखों से नजर नहीं आती, गायब है, और आसमान जमीन को पैदा किया है, हर जगह मौजूद है वो। ठीक है, हजरत ने बात की जुमला, अब फिर बोल रहे हैं बीच में आप। नहीं समझ में आया मेरे को, आसमान से। हाँ, खामोश रहे हैं, खामोश रहे। उन्होंने बात कही है कि हमने ऋषि मुनि से पूछा, साधुओं से, कि ओम किसे कहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, ओम, उनके पंडितों ने, कि ओम जो है वो नजर से गायब है, वो दिखाई नहीं देती, जिसने आसमान जमीन पैदा किया वो हर जगह मौजूद है। उन्होंने ये बात भी कही कि वो, पंडितों ने ये बात कही है कि वो हवा है। ठीक है, आसमान जमीन को पैदा किया है, हर जगह मौजूद है, नजर से गायब है। ये जुमला मौलाना अशरफ मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस्तेमाल किया। एक किनका जुमला है? पंडितों का जुमला है, अपना अकीदा पेश नहीं किया। उन्होंने कहा अगर वही है जिसमें वो ओम कहते हो, यानी आसमान जमीन पैदा किया और हर जगह मौजूद है, नजर से गायब है, वो तो अल्लाह है। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, आसमान जमीन पैदा किसने किया? अल्लाह ने, और हर जगह मौजूद है। वह हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, कुरान कहता है। तो हजरत ने कहा कुरान तो वही कहता है कि हर जगह वो अल्लाह मौजूद है। तुम जिसे ओम कहते हो कि हर जगह मौजूद है, आसमान जमीन पैदा किया, वो तो अल्लाह ने पैदा किया। ठीक है, हजरत ने बात समझाई। कसम अल्लाह की मैं कहता हूँ, इब्राहिम साहब, अगर आप लोगों के अंदर अकल होती तो अल्लाह को समझ जाते, कि अल्लाह को मानते ही नहीं आप लोग। अल्लाह को मानते कि अल्लाह कौन है, आसमान जमीन किसने पैदा किया, वह माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी हो तुम्हारे साथ है, तो अल्लाह की जात है ना। उन्होंने ये समझाई। ठीक है, और आगे उन्होंने कहा, आगे उन्होंने बात कही, तुम लोग ये आदम अलैहिस्सलाम को मनु कहते हो, तो आदम अलैहिस्सलाम किसकी, खामोश रहो यार, आदम अलैहिस्सलाम को मनु क्या मतलब, मनु का मतलब क्या है? वो लोग जो आदम अलैहिस्सलाम जो मनु कहते हैं, वो मनु जो है वो आदम अलैहिस्सलाम जी, आदम अलैहिस्सलाम को हिंदू मानते ही नहीं है जी। क्या बोलते हैं आप? आदम अलैहिस्सलाम को पंडिता मानते हैं ना, तो राम लक्ष्मण सीता देवी माता देवी देवबंदी देव के पुजारी है वो तो हिंदू देव के पुजारी है, जैसे कि देवबंदी है वो भी देव के पुजारी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इब्राहिम भाई? जी, आदम अलैहिस्सलाम मनु का कौन मानते हैं? जी, हाँ सुनो ना, कौन मानते? हिंदू लोग। आप यहाँ पे गलत बात बोल रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को मनु कौन मानते? हिंदू लोग। मनु का मतलब क्या है? मनु, आदम अलैहिस्सलाम को मनु कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं लोग। पहली बात। अच्छा सुनो, ठीक है। अच्छा, आप हिंदू हैं क्या? अपनी तरफ से मनवा रहे हो, आदम अलैहिस्सलाम को मनु मानते नहीं। मेरी बात सुनो ना, ठीक है, आपने कह दिया, आपको जवाब दूं। झूठ कैसा बोले फिर आप? पहले आदम अलैहिस्सलाम को मानते नहीं ना, झूठ बोले ना फिर आप। अरे मेरी बात सुनो ना, हाँ मेरी बात सुनो ना, हाँ। इतने पंडित वहां पे थे, मौलाना अशरफ मदनी साहब, किसी ने नहीं कहा कि हम आदम को मनु नहीं कहते, मगर आप हिंदू से बिल्कुल सबक हासिल करके पढ़कर आए हैं, आप उनकी तायद में आए, आप कह रहे हैं कि वो आदम को मनु नहीं कहते। नहीं कहते, कोई भी नहीं कहते, कोई हिंदू नहीं कहता मानो। राम लक्ष्मण सीता वो लोग देवबंदी है, वो लोग हिंदू देव की पूजा करने वाले, बंदगी करने वाले, पूजा करने वाले हिंदू देवबंदी है। तो फिर अब बोलिए, मदरसा भी जो है हाँ वही देवबंदी है। आप हिंदू का मतलब देवबंदी होता है, करना है। मेरे को ओम का मतलब क्यों उन्होंने बताया, उन्होंने कुफ्र अल्लाह के नामे पाक को अलग करना था, उन्होंने कैसा एक बोल के मिलाया। इब्राहिम भाई, और ईमान एक नहीं हो सकता। हाँ ठीक है इब्राहिम भाई, आपने उर्दू पढ़ी है? कुरान पाक में दलील है, सुने ना, हदीस पाक में दलील है, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के शिर्क को मिलाओ तो ये 14वीं सदी में ये दज्जाला जो है मदनी, तुम्हारा अरशद मदनी, महमूद मदनी, ये जो दज्जाल है कुफ्र को मिला रहा है, कुफ्र को मिला रहा है, और लोग तालियां मार रहे हैं और तुम दलाली कर रहे हो तुम लोग। जी कुरान में है इब्राहिम भाई? नहीं है बोल के मैं बोल रहा हूँ। क्या आपने कहा कुरान में, हदीस में नहीं है? क्या नहीं है? मिला रहे हैं। क्या नहीं है? ऐसा कुफ्र को मिलाओ। अच्छा, मतलब ये है कि अगर कोई ये कहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कृष्ण हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्जुन हैं, तो ये कुफ्र को मिलाना, वो ईमान कुफ्र को मिलाना हुआ, ये शिर्क है ना? बिल्कुल। अच्छा, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कुफ्र है। जी, आपने ठीक है, ये आपका नजरिया है कि आपके अकाबिर का भी नजरिया है? नहीं, अकीदा है हमारा, कुफ्र है, अकीदा है, अकीदा है। क्या नजरिया अलग होगा ना?
क्या अकीदा? नजरिया अलग चीज होगा, यकीदा पुख्ता होता है तो अच्छा, ईमान आप पुख्ता सुनेंगे, होता है आप तो बकबक यकीदा। करेंगे। आपने बोल दिया, बोल 3 दिया क्यों बोल रहे हैं आप? नजरिया एक बार तो बोल दिया, खामोश। अब सुनो ना आप। आपने ये बात हाँ, कही बोल है, दिया। कोई अगर ये कहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कृष्ण है, ये कृष्ण है, और अरे सुनो ना यार, मेरी बात सुनो ना, आखिरी में बोलना, रास्ता बोलना। तो मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। बोलना ही नहीं है, ये बात अरे बोलना ही नहीं है। सुनो ना यार, सुनो ना यार, जब फोन की हिम्मत रखो ना। अगर गाली देने के लिए फोन की, गाली दे दो, मैं गाली सुनता रहूंगा, अभी कोई बात नहीं। मैं गाली कहाँ दिया? मैं तो दज्जाल कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, सुनो ना, काफिर होते बोल रहा हूँ मैं। अरे सुनो, सुनो मेरी बात, काफिर होते। अरे सुनो ना यार, हाँ, आपने कहा कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहे, और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम को अर्जुन कहे, और ऋषि मुनि को पैगंबर नबी कहे, और दज्जाल है, काफिर है, मुशरिक है, और ईमान और शिर्क को मिलाया है ना? सही कहा ना आपने? यही बात है ना इब्राहिम भाई? बोलो बोलो, यही बात है ना? बोलो बोलो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुनो, अभी आपने फिर बोल रहे हैं बीच में, अभी आपने अरशद मदनी साहब को दज्जाल कहा, काफिर कहा, मुशरिक कहा। तो मैं आपको ये सवाल कर रहा हूँ, मैं वही सवाल कर, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहे, और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम को अर्जुन कहे, और अंबिया नबी को कृष्ण और राम को अंबिया और नबी कहे, तो वो मुशरिक है, दज्जाल है, और शिर्क और ईमान को मिलाने वाला है ना? बिल्कुल काफिर है। जी 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 जी। आपके पर्सनल में हवाला भेजा, जरा देख लें। आपने उर्दू पढ़ी है इब्राहिम भाई? आपने उर्दू पढ़ी है? देखें, पढ़े आप, देखें पढ़े। मैंने भेजा है तर्जुमा अल कुरानुल करीम मा तर्जुमा कन्जुल ईमान और तफसीर नूरुल इरफान। आपके आला हजरत का जो कन्जुल ईमान है उसका तर्जुमा किया है, उसका नाम है तफसीर नूरुल इरफान, तफसीर किया है इसके। जी, तफसीर कौन करे? देख ले, मैंने आपको भेज दिया, आप देख लें, आप खुद पढ़ेंगे ना। तफसीर कौन करे पूछा ना मैं आपको मालूम है, भेजे ना। तफसीर कौन करे? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने तफसीर की है, जहाँ छपी है। किताब का नाम है नईमी कुतुब खाना, गुजरात पाकिस्तान। ठीक है, जरा देख ले, मैंने आपको 4 हवाले भेजे हैं, 4, 1 2 3 4 हवाले भेजे हैं। आप जरा पढ़ के सुना दें। अगर मैं बोलूंगा लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है इब्राहिम साहब। अगर आप खुद पढ़ लेंगे ना तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काफिर कौन हुआ, मुशरिक कौन हुआ? अच्छा ठीक है। कभी मेरे को एक ऐसा हुआ कि मेरे आका जो है कुफ्फार को ले लेके बैठे हैं एक जगह मीटिंग करे, कभी हुआ कभी मेरे आका के दौर, जाहिरी दौर में? जी, इधर ना जाए, मैं आपको किताब दिया, हवाला पढ़े आप। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मौजूद अलग हो जाएगा, मौजूद अलग नहीं। तुम्हारा मदनी जो बैठा बुड्ढा खुरूज हराम खोर दज्जाल काफिर देवबंदी पुजारियों को लेके बैठे कभी? ईसाइयों से मेरे आका ने क्या किया था? मुनाजरा किया था। उसके अंदर फिर मेरे आका बोले आओ तुम सच्चे हो तो मैं भी आता हूँ, तुम लोग को दुआ करेंगे खुदा की बारगाह में। जी, बर्बाद होने के लिए मैं दुआ करूंगा, तुम भी मेरे लिए दुआ करो। तो उस ईसाई ने देखा मैं जिस नबी को देख रहा हूँ, अगर वो दुआ के लिए हाथ उठा दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बोले वो आया नहीं। तो किस तरह से दज्जल काफिरों को साथ लेके जाके बैठ के मीटिंग कराए मदनी, ओम देवबंदी तबलीगी नमः। कैसा कर सकता काफिर ये? कभी हदीस में मिलता है हदीस पे अमल करने के लिए? कभी कुरान में मिला कुफ्र को अलग कर दो बोले कुफ्र को कैसा इकट्ठा करके बैठा है? जी जी बोल दिया बोल दिया ना, गलत है नहीं है मेरे को बोलो। हाँ, नबी अस्सलाम बैठे हैं। मैं कुरान साबित करूंगा। ठीक है, आप जरा टाइट करे जी, मैं खामोश रहे, खामोश रहो, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। मैं दलील दे रहा हूँ ना, मैं दलील दे रहा हूँ। नहीं, तुम भाग जाते। हाँ इब्राहिम भाई माँ से प्लीज यार 1 मिनट यार। बोलो, मेहरबानी करके आप अगर मुसलमान हैं जरा खामोश रहे। मैंने कुरान का नाम लिया है। आपने एक बात कही है कि तुम्हारा अरशद मदनी अस्तगफिरुल्लाह, आपने काफिर दज्जाल क्या कहा? ये काफिर को लेकर बैठा है। इब्राहिम भाई प्लीज यार जरा 1 मिनट सुन लो यार। यूपी में महमूद जो है वकील एडवोकेट, उसने चैलेंज किया आरएसएस के दल्ले ये मनोवादों को आम करने के लिए लोगों को बयान दिया। इब्राहिम भाई जरा 1 मिनट सुन लो यार। आप कुरान मानते हैं कुरान को? आप तुम्हारे कहने से थोड़ा ही मानते हैं हम।
नहीं आप मानते हैं ना हमारे कहने से, आपके आला से कहने से मानते हैं ना? तुम्हारे नहीं हमारे उलमा कराम के बोलने से हम मानते हैं। हाँ, तुम्हारे ठीक है, बोले ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह, तुम ठीक है, देव के पुजारी है, तुम देव के पुजारी नहीं है। जरा 1 मिनट सुनो यार, 1 मिनट सुनो यार, 1 मिनट नहीं है, 1 मिनट बंदी सुनो नहीं है यार, तुम लोग। 1 मिनट सुनो यार, मैं जवाब दे रहा हूँ बोलो, आपको। आपने एक बात बोलो। कही है कि क्या किसी ने अल्लाह के वसल्लम ने कभी काफिर को लेकर बैठे हैं? तो जो काफिर को लेकर बैठता है दज्जाल है, कज्जाब है, झूठा हराम खोर, आपने बात कही, ठीक है। मैंने कहा मैं कुरान की आयत और सूरत पढ़ के साबित करूंगा अल्लाह के नबी वसल्लम बड़े बड़े कुफ्फार को लेकर बैठे हैं, ठीक है। मेरे पास कंजुल ईमान है, आपके आला से तर्जुमा है, उसमें सूरह अबस है, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तगना फअंत लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा मन जाअका यसअ व हुवा यख्शा। बड़ी सूरत है, ठीक है, लंबी। ये तर्जुमा किया गया है, त्योरी चढ़ाए और मुंह फेरा उस पर कि उसके पास वो नाबीना हाजिर हुआ। किसके पास? मुंह कौन चढ़ाया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। क्यों? कि उनके पास वो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हो गए। अब पूरा मैं बताऊंगा आपको। और तुम्हें क्या मालूम, शायद वो सुथरा हो, पाक हो, या नसीहत ले तो उसे नसीहत फायदा दे। और जो बेपरवाह बनता है, यानी जिस काफिर के साथ अल्लाह के वसल्लम बैठे हुए हैं, उसके मुताबिक अल्लाह फरमा रहा है तुम उसके तो पीछे पड़ते हो और तुम्हारा कुछ ज़बान नहीं उसमें कि वो सुथरा ना हो। और वो जो तुम्हारे हुजूर मलकता आया और डर रहा है तो उसे छोड़कर और तरफ मशगूल होते हो, यूं नहीं। कल्ला इन्हा तज़किरा, ये तो समझाना है, तो जो चाहे उसे याद करे। तो इसमें इसके ये हाशिया नंबर 3 पे आपके आला हज़रत ने हाशिया चढ़ा, ये लिखा है यानी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है शान नुज़ुल, इस सूरत की शान नुज़ुल बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा, रबिया, अबू जहल बिन हिशाम और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, और उबई बिन खल्फ और उमैया बिन खल्फ अशराफ कुरैश को इस्लाम की दावत फरमा रहे थे। उस दरमियान में अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना हाजिर हुए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार निदा करके अर्ज किया कि जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है मुझे तालीम फरमाइए। इब्ने उम्मे मक्तूम ने ये ना समझा कि हुजूर दूसरे से गुफ्तगू फरमाइए, नाबीना थे वो समझ नहीं पाए, इससे कता कलाम होगा। ये बात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा गुजरी और आसार नागवारी चेहरे अक़दस पर नुमाया हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दौलत सराय अक़दस की तरफ वापस हुए। उस पर आयत नाजिल हुई और नाबीना फरमाने में अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की माजूरी की तरफ इशारा है कि कता कलाम उससे उस वजह से वाक़ई हुआ। इस आयत के नुज़ूल के बाद सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को का इकराम फरमाते रहे। यानी अल्लाह के वसल्लम किसको लेकर बैठे हुए थे? उतबा, अबू जहल बिन हिशाम, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उबई बिन खल्फ, बड़ा काफिर ये था। उबई बिन खल्फ तो बड़ा काफिर था, उमैया बिन खल्फ ये भी काफिर था, और अबू जहल बड़ा काफिर था। अल्लाह के वसल्लम इस काफिरों को लेकर बैठे हुए थे। बाद में अब्दुल्ला ये अब्बास ने ईमान लेकर आए, लेकिन इन काफिर ईमान लेकिन नहीं, अबू जहल, ये उबई बिन खल्फ, उतबा ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह के नबी सल्लम उनके पास बैठे हुए थे। आपने क्या कहा कि तुम्हारा असद मदनी काफिर के लिए बैठा हुआ था, कज्जाब है, दज्जाल है, झूठा है, काफिर है, हरामखोर है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आपने ये हुक्म लगाया, जो काफिर को लेकर बैठे वो ये है। तो अल्लाह के नबी वसल्लम पर आप एक हुक्म लगाया, आपको गैरत नहीं आती, आपका ईमान बाकी रहा, नबी अलैहिस्सलाम पर आपने हुक्म लगाया। जो काफिर को लेकर बैठता है आपके नजदीक काफिर है, दज्जाल है, झूठा है, हरामखोर है। एक मिनट नूर हसन को लाइन पे लियो। तो आप माँ का दूध पिया तूने, पहले तौबा करें आप। माँ का दूध पिया तूने माँ का दूध पिया, नूर हसन को लाइन पे लियो, नूर हसन को दिन ठीक है, मेरी एक बात माँ का दूध पिया तूने, एक बात सुन ले इब्राहिम भाई तू बोल, सच बोल। हाँ, अगर तू एक बात की औलाद है, नूर हसन को लाइन पे लियो। हाँ, तो मैं बोलूँ, नूर हसन साहब को लाइन पे लियो, मैं कुछ बोलूँ? नहीं, नूर हसन साहब को लाइन पे लियो, लाइन पे ले, लेकिन मैं कुछ बोलूँ आपको? नहीं, तू माँ का दूध पिया है सच्चा। हाँ, अगर बाप की औलाद है तो नूर हसन को लाइन पे लूं। मैंने माँ का ही दूध पिया इसलिए बोल रहा हूँ कि नूर हसन को ले, लेकिन शर्त ये है कि 2 मिनट वो बोलेगा, 2 मिनट मैं बोलूंगा।
नहीं नहीं, अभी जो तू ना फोन तू करके भागता, हम लोग अहले सुन्नत बरेली नहीं करते। तुम दियो के 15 पुजारी, कितने बार तेरी गान फूटी, कितने बार तेरी गान फूटी, कपड़े उतार के नूर हसन साहब इतना फोड़े तू भाग जाता है। और वो देखे इब्राहिम एक मुफ्ती है, अल्लाह के वसल्लम के ऊपर हुक्म लगा दिया। मैं तो मेरे आका के बारे में तस्वुर भी नहीं करता हूँ कभी जिंदगी में। फतवा किस पर लगा? फतवा किस पर लगा? फतवा किस पर लगा? जो काफिर के साथ बैठते हैं उस पर तुमने अल्लाह का तूने खुद कहा है। सुनो इब्राहिम साहब, एक मिनट सुनो यार, गाली मत दो। ढल जाएंगे, दियो के पूरे खिले ढल जाएंगे, कुफार के पूरे खिले ढल जाएंगे। गाली मत फोन करके भागेगा। गाली मत दो यार, गाली मत। अरशद मदनी देवबंदी पुजारियों के साथ बैठे हुआ पूजा करते हुए उनकी तारीफ कर रहा, काफिर है। मेरे आका तो कुफार को दावत देने के लिए थे, तो बुलाया है, दावत देने के लिए बुलाया है। ये दावत देने के लिए नहीं बुलाया है, किसी को अल्लाह को एक करने की बुलाया है। ये दज्जाल 14वीं सदी का दज्जाल है। ये क़यामत की निशानियां हैं। अब जवाब अल्लाह के हुक्म लगाया नहीं, नूर साहब को बुलाओ, तेरी गाल फोड़ देते अपन। तू कहाँ से भागा? तू हर जगह से फोन करके भागा। हमारे तुम नहीं भागे, तुम तो अल्लाह के, तुमने कहा कुरान में साबित करो, हदीस से मैंने कुरान में साबित किया। बुलाओ, मैंने कुरान में साबित किया। अभी तू बोल, तुम्हारा देवबंद के बड़े बड़े मुफ्तियां की गान पड़ जाती। कितने बार फोन करके भागा तू? लाइन पे ले तेरे असल में हवाला भेजा मैंने, तो हिम्मत नहीं हवाला पड़ी, तू हवाला पड़ी, हिम्मत नहीं तेरे अंदर। चल लाइन पे ले, मौलाना क्या नाम उनका? लाइन पे ले रुक अभी लाइन पे ले, ठहर अभी ले, नंबर निकालो, ठहर तेरी ख्वाहिश पूरी करी। तुम देवबंद खामोश रहो। अच्छा तुमने हुक्म लगाया? नहीं, तू हुक्म लगा। अगर तू बात करेगा तो हुक्म लगा। नहीं, हुक्म लगा। क्या तू काफिर है? तू हुक्म लगा, तू काफिर हो गया। हुक्म लगा दिया, हुक्म लगा। ओम तमसी जमात नमा। अच्छा मत पूजा कर रहे ना वहाँ अरशद मदनी को हुक्म लगा। तो लाइन पे लो या फिर मेरा जवाब दो। हुक्म लगा तू, मैं ले रहा हूँ, हुक्म लगा तू। हुक्म लगाऊं? हुक्म लगा। अरशद मदनी मैं हुक्म लगा रहा हूँ, उसमें ईसाई भी है, पंजाबी भी है, उसमें भेड़ भी है, देवबंदी भी है, देवबंदी भी है, देवबंदी। मैं बोल कैसा लाइन पे लगा एक नहीं, तू फोन करके भागने वाला है मेरे को मालूम है। तू गांड लाइन पे ले उसको, तो लाइन पे ले फोन मेरे को मालूम, मैं ले रहा हूँ, मगर तू हुक्म लगा। कैसा बैठा हो अरशद मदनी, कैसा बैठा हो आरएसएस का दल्ला हो, महमूद मदनी कैसा बैठा हो आरएसएस का दल्ला हो। मैं हवाला नहीं कर दिया। हुक्म लगा, देवबंद हुक्म लगा, भाग रखो, फोन कर के भाग रखो। अभी मैं नूर साहब ले रहा हूँ, मैं भाग लगा। तू हुक्म लगा। लगा हुक्म ये है, मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुल आलिया ने काफी है, बुड्ढा खुद काफी है, काफी है। अरे मैं हुक्म लगा काफिर है, सुनता क्यों नहीं? अरशद मदनी काफिर है, कैसा कुफारों को लेके बैठा उन्हें, काफिर है। खबर में जाके पूछेंगा मन रब्बू का बोले तो मैं बेटा था बोल के जवाब दूंगा। काफिर साबित हो गया। तू तारीफ करने वाला आज इसकी वीडियो बनेगी इसकी, बनेगी, बिल्कुल बनना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हुक्म लगा दिया, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो बोलूंगा अल्लाह की इंसान नहीं, इंसान नहीं, कुरान तो नहीं, ईमान बताता, ईमान ये कहता मेरी जान है। पूरी सूरत पढ़ रहा हूं। वमा युदरीक लअल्लहु यज़्ज़क्करु फतंफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फअन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअक यस्अा वहुव यख्शा फअन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा
فمن شاء ذكره अरे في देवबंदी आप صحف पुजारी आए जो कुरान مكرمة बनवा जाहिर नहीं है مرفوعة مطهرة بأيدي शैतान की سفرة बहुत बड़ा मुफ्ती كرام साहब होगा अली بررة साहब قتل नौजुल الإنسان ما देवबंदी أكفره तुम लोग من तौबा करना أي पड़ रहे شيء हैं तुम्हारा यकीन خلقه रहा من पूरे काफिरों में लेके नutfatin बैठे خلقه काफिरों को दावत नहीं दिए فقدره तुम लोग क्या करे तुम लोग की तारीफ करे तारीफ करे लोगों की पूरा ओम बोल के पूजा करा देवबंदी ओम बोल के पूजा करा ओम नौजुल अस्तगफिरुल्लाह देवबंदी जो मुफ्ती है ओम नमः शिवाय नौजुल अस्तगफिरुल्लाह ओम अल्लाह एक है बोल के बोलना कैसा एक है बोल के صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا तुम लोग जायज ही नहीं है कुरान पढ़ना तुम लोग तो पूजा करना जायज है ओम बोल दो وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة औरतों को 40 दिन जमात में लेके जाते दिन जमात में ले जाते औरतों को मौज मस्ती करते औरतों को ले जाके يوम يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة फोन करके भागना है ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها देव की قترة बंदगी है देव की पूजा करने वाले हैं तुम लोग क्या करने वाले हैं देव की पूजा करने वाले الكفرة الفجرة الرحمن पढ़ रहा हूँ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بسم بالله الله العظيم الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ووضع الميزان कितना बड़े ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما